और आइए अब आपको लिए चलते हैं पालम एयरपोर्ट, जहां तमेंगलोंग ऑपरेशन के शहीद मेजर अमित देसवाल को सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमारे साथ पालम एयरपोर्ट से जुड़ रही हैं नंदिता। मेजर अमित राष्ट्रीय राइफल्स की स्पेशल फोर्स में थे और जिस ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हुई है, ऑपरेशन हिफाजत 2 है जो मणिपुर में चल रहा था। आज इन्हें यहां से इनके पैतृक घर झज्जर ले जाया जाएगा, हरियाणा। कब तक ये सारे कार्यक्रम होगा? जी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऋतु, ये जो शहीद मेजर अमित देसवाल का जो शरीर है ये यहाँ पे लाया गया है। ये पीछे जो AN-32 एयरक्राफ्ट खड़ा है जो वो उससे जोरहाट से यहाँ लाया गया है। 13 अप्रैल की शाम को ऑपरेशन हिफाजत 2 जो कि मणिपुर के तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में जंगलों में चल रहा था, उसमें वो ZUF नाम के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ ऑपरेशन करते हुए एनकाउंटर में उन्हें 2 गन शॉट वुंड्स लगे थे उनके पेट पे। और उसके बाद वो लड़ते लड़ते मतलब उन्होंने एक टेररिस्ट को मार गिराया और उसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनकी वो शहीद हो गए। कल इनको इम्फाल में इनकी बॉडी को रिट्रीव करने के लिए भी एक सैनिटाइजेशन करना पड़ा, क्योंकि उन जंगलों में एयर बाय चॉपर से उनकी बॉडी को रिकवर किया गया और उसके लिए सैनिटाइज की गई, और वो भी काफ़ी एक मुश्किल भरा अभियान था। उसके बाद इन्हें कल इम्फाल में इनकी बॉडी को शहीद मेजर अमित देसवाल की बॉडी को लाया गया, जहां पर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और बाकी मिनिस्टर्स और वहां के कोर कमांडर ने इनको श्रद्धांजलि दी। आज यहां पे पालम टेक्निकल एरिया पे इनका पार्थिव शरीर लाया गया है। करीब 5 या 10 मिनट के अंदर हम देख पाएंगे कि आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह इन पे अपनी श्रद्धांजलि देंगे और अपना सम्मान देंगे इनको। ये झज्जर के सिरोठी गाँव के रहने वाले हैं। और एक इनके बारे में बताऊँ कुछ आपको ऋतु, ये 2006 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुए थे और 2011 में पैरा SF स्पेशल फोर्सेस में इनको एडवेंचर का इतना प्यार था, इतना शौक था कि ये इन्होंने सोचा कि मैं कुछ एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता हूं, और पैरा स्पेशल फोर्सेस में इनका कमीशन हो गया 2011 में। इनके कमांडो कोर्स में ये इतने बेहतर स्टूडेंट थे, इतने बेमिसाल स्टूडेंट थे, इन्हें कमांडो डैगर से सम्मानित किया गया था। और इनका एक 3 साल का बेटा है आर्यन नाम का, और इनकी बीवी ये सर्वाइव्ड है। इनके पिताजी, माताजी, भाई भी हैं। और अभी फरवरी में ये झज्जर के सिरोठे गांव में थे अपने भाई की शादी के लिए। एक पर्सनल एनेक्डोट इनके बारे में बताऊं, ये बहुत जिंदा दिल इंसान थे। और मेरी जो कज़न बहन है उनकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई है जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और पोस्टमेट हैं। उनके घर भी वो 2-3 बार आए हैं। और मेरी बहन का यही कहना है कि ये बहुत ही जिंदा दिल इंसान, जिसको हमेशा पेट्रियाटिज्म अपनी स्लीव पर लेकर ये हर जाबाज ऑपरेशन में घुस जाते थे। और इसी तरह के जो हमारी आर्मी की ट्रेडिशन और ईथोस है वो उन्होंने बरकरार रखी है इस ऑपरेशन में। नंदिता, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा और जिस तरह से उग्रवाद है, माओवाद है, इसकी समस्या से जूझने और देश को बचाने के लिए जो हमारे जवान जो हैं, जब अपनी एक तरह से जान की आहुति देते हैं, तो किस तरह का संदेश लोगों में जाता है? क्या लगता है आपको कि जो इस उम्र के, खासकर मेजर शहीद अमित की भी अगर बात करें तो इनकी भी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, कि सारे वो नौजवान सेना के हमारा काडर है जो देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। ऐसे में किस तरह का संदेश आपको लगता है ये लोगों के बीच में जाता है? जी ऋतु, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो ये इनकी लेट 20s में उम्र है और इतने यंग हैं, तो एक तो हमारे देश के जो लोगों को, यंग जो नौजवानों को पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म के लिए इंस्पायर तो करते ही हैं। लेकिन दूसरा आप ऋतु ये देखिए, एक डिबेट छिड़ जाती है नेशनलिज्म के ऊपर कि कौन, मतलब कि नेशनलिज्म होना भी चाहिए या नहीं है। और दूसरी तरफ ये आदमी, एक यंग आदमी जो अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप की परवाह किए बगैर ऑपरेशन में अपनी जान को हथेली में लेकर घुस जाता है और अपनी प्राणों की आहुति दे देता है, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है। तो इससे कुछ सीख अगर हम ले सकते हैं, हमारी पॉलिटिकल क्लास, हमारे जनरल लोग जो इतने आजकल सिनिकल हो गए हैं, तो उसमें बहुत अच्छा होगा। और आर्मी की तो हमेशा से ये ट्रेडिशन सेट किया ही है, सिर्फ आर्मी ही नहीं, नेवी, एयरफोर्स, जो अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी लाइफ को, लाइफ और लिम्ब की कोई अहमियत नहीं समझते, बस एक लक्ष्य होता है, फॉर द कंट्री, फॉर द मदरलैंड, फॉर द नेशन। तो ये जो
ऑपरेशन था ये काफ़ी दिनों से चल रहा था और अभी कॉल्ड ऑफ हो गया है। तो मेजर देसवाल उन्हीं लोगों में से एक है। मेजर अमित देसवाल जो बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गए हैं, पीछे छोड़ के गए हैं अपने माँ बाप को, भाइयों को, बीवी को, एक छोटे 3 साल के बच्चे को। आज उनके शरीर यहाँ पे AN-32 विमान से लाया गया, जोरहाट से फ्लाई इन किया गया। कल इम्फाल में इनको रीथ्लेइंग की गई थी इनकी, और आज आर्मी चीफ से अगर मैं अपने कैमरा पर्सन AK सिंह सर से कहूँ कि वो थोड़ा आपको पैन कर दिखाएं, तो स्टेशन कमांडर जो हैं NSG, आपको ये बताना पड़ेगा रितु कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे उनके ऊपर रीथ्लेइंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में उन्होंने पार्ट लिया था। इसके अलावा वो पैरा ब्रिगेड के और आर्टिलरी के और ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न आर्मी कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह, वो भी यहाँ पे आके आर्मी चीफ से पहले अपनी श्रद्धांजलि इनको देंगे। अभी आप देख रहे हैं कमांडर 50 पैरा ब्रिगेड के, ये गौरतलब है रितु की मेजर अमित देसवाल 21 पैरा SF के मेजर थे, और इन्होंने म्यांमार में, जो आपको याद होगा पिछले साल एक एम्बुश करके हमने NSCN खापलांग के टेररिस्ट को मार गिराया था, उनमें से काफ़ी सम्मानित ये हमारे मेजर थे। और कितना हमारे देश को एक तरह से एक प्राइड भी है और एक तरह से एक दुख भी है कि हमने एक यंग मेजर को खो दिया, यंग सोल्जर को खो दिया। लेकिन हमारा सीना चौड़ा होता है, हमारा कॉलर ऊपर करने का वक्त है कि हमारी जो फौज में ऐसे लोग मौजूद हैं, और कितनी प्रोफेशनल और जाबाज, पेट्रियाटिक और भारत माता पर न्यौछावर होने वाली हमारी फौज है। बिल्कुल नंदिता, हम ये भी जानना चाहेंगे आर्मी चीफ जनरल दरबीर सिंह कब तक यहाँ पहुँच रहे हैं? जी रितु, उनका टाइम तो 12:30 के करीब है, क्योंकि 12 बजे इनकी बॉडी जोरहाट से मेजर देसवाल की यहाँ पे लाई जाने वाली थी, और उसके बाद 20 मिनट की रीथ्लेइंग, और उसके बाद आर्मी चीफ का यहाँ आने का प्रोग्राम है। लेकिन क्योंकि बॉडी को ही आने में थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो गया है, बल्कि अभी आपसे बातचीत शुरू होने से 5 मिनट पहले ही बॉडी यहाँ पे लाई गई है, मेजर देसवाल के पार्थिव शरीर को लाया गया है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही चीफ आएंगे हम आपको उसके लाइव विजुअल ज़रूर प्रदान करेंगे। नंदिता, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ऑपरेशन हिफाजत जो था, जो मणिपुर में चल रहा था, जिसमें शहीद अमित ने अपनी जान खोई है, ये पूरा ऑपरेशन था क्या? जी रितु, ऐसा है कि ये ZUF जो है ये इतना ड्रेडेड टेररिस्ट ग्रुप नहीं माना जाता है। ज़ाइंगथुंगलंग यूनाइटेड फ्रंट इसका नाम है, और इसके साथ टिप ऑफ मिलने के बाद जो आर्मी है, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल फोर्सेस, और उस स्पेशल फोर्सेस में मेजर देसवाल थे, उन्होंने उनको एक जंगल में सराउंड कर लिया था, और वहाँ पे हम ये काफ़ी 2 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था, और उसमें मेजर देसवाल ने एक टेररिस्ट किल भी किया है। जब उनको गोली लग गई थी, 2 जिसको कहते हैं ना GSW, गन शॉट्स वुंड, वो गन शॉट्स वुंड उनके पेट में लगने के बावजूद उन्होंने एक टेररिस्ट को मार गिराया था। और वो जब उनको एयरलिफ्ट किया गया तो वो यही कह रहे थे कि मैं अभी और भी टेररिस्टों को मारना चाहता हूँ ZUF के। तो ये ऑपरेशन उसके बाद जब उनकी लीड ख़त्म हो गई और ऑपरेशन कोल्ड हो गया, तो उसके बाद ये ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ भी कर लिया गया, बिल्कुल कल ही सवेरे 11 बजे, और ये ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ कर लिया गया था, क्योंकि उन मिलिटेंट कार्डर्स को दोबारा भी सराउंड किया जा सकता है, लेकिन रिप्लेनिश करने के लिए, और काफ़ी हेवीली फॉरेस्टेड एरिया था, बहुत घना जंगल था ये मणिपुर का तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा था। अभी कॉल्ड ऑफ है, एक टेररिस्ट हमने मार गिराया है उसका, और मेजर देसवाल की शहीदी उसमें हो गई है। बिल्कुल नंदिता, और देश सलाम करता है हमारे ऐसे जवानों को जिस तरह की शहीद अमित देसवाल हैं, इनको और इन्हीं के जैसे और जवानों को जो अपनी जान पे खेलकर देश की सीमा और देश में जो उग्रवाद या माओवाद जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, उन राज्यों की सीमाओं की जो रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता पूरी जानकारी के लिए। शुक्रिया ऋतु।